जो चीज तुमको मिली है बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़िया सुंदर शरीर मिला, बढ़िया ये मानव समाज मिला, बढ़िया अच्छा सत्संग मिला, बढ़िया घर मकान मिला, परिवार मिला, बढ़िया बच्ची बच्चा मिले। इसका सबका सदुपयोग करते हुए गर्म मत करना, घमंड मत करना कि मेरे को मकान कोई बनाए ले, मेरे से मोड़ा कोई कर ले, मेरी जैसी कोई होगी एक आध। ये घमंड और ये अहंकार ये चूर चूर कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, शरीर मिला है अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरता ही मिली है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद दो गुरु महाराज को, धन्यवाद दो प्रकृति को, धन्यवाद दो। मकान मिला है बढ़िया तो धन्यवाद दो। आपके बच्चा सपूत है तो धन्यवाद दो। देखिए आगे की पत्ती में कितना बढ़िया कहा, लागत ही के साथ लागत ही बेसाक। अरे सुनो सब सज्जन सरदारी, और काम क्रोध मत लोभ मोह दियो यारी। काम क्रोध मत लोभ मोह की दियो यारी। अरे काम सब हीते बोध होए। अरे तुमको दुख सुख करने वाला कोई नहीं है। अगर दुख और सुख मिलता है तो तुम्हें अपने हिसाब से मिलता है। मैंने पहले कहा था कि अगर आप क्रोध की धारा में डूब रहे हो तो आप नरक में डुबकी खा रहे हो। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। अब कोई कहे कि महाराज क्रोध तो करना पड़ता है, अगर कोई आदमी कुछ कह देता है तो फिर क्रोध आ जाता है। हमारे यहाँ बैराग शतक में सतगुरु श्री गुरु साहिब जी ने कहा है कि निज कर लागी निज ही तन और अंगुर गई निज आंख। अगर अपने ही हाथ से और अपनी आंख में उंगली चली गई तो बताओ क्या उंगली काटोगे? अपनी उंगली और अपनी आंख में चली गई और आंख कुचेरी पीड़ा हो गई तो क्या तुम अपनी उंगली को काट करके फेंक दोगे? क्या करोगे? तुम्हारी जीभ और दांत के चपेटा में आई गई तो बताओ क्या दांत को तोड़ोगे? कि बताओ हरामियों तेने जीभ काट गई, क्या करोगे? सज्जनों, जब जीभ कट जाती है दांत पे तो हम दांत को नहीं तोड़ पाते हैं। जब उंगली आंख में चली जाती है तो हम उंगली को नहीं हटा पाते हैं। और अपने ही भूल से कोई दुख हो जाता है, कोई कष्ट हो जाता है तो हम अपने आप को कोई सजा नहीं देते हैं। तो इसी तरीका से अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा अपमान भी कर दे या तुमसे कोई अपशब्द बोल दे, गाली दे दे या कोई चोट भी लग जाए तो सतगुरु कहते हैं फिर तुम काहे क्रोध करते हो? ऐसे ही समझ लो वो भी अपना ही अंग है। अरे परिवार में 10 लोग हैं तो अपना ही अंग है, पूरे के पूरे 10 लोग। समाज में जो कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना ही अंग है। 9 से लेकर के और छुटिया तक अगर कहीं शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है तो वो पीड़ा पीड़ा होती है। आप ये मत समझना कि आपकी आंख की पीड़ा ही श्रेष्ठ है और पैर के अंगूठा की पीड़ा का कोई महत्व नहीं है।
जब पैर का अंगूठा पक जाए तब भी नींद नहीं आएगी तुम्हें। तो दर्द होता है, चाहे कान का हो, चाहे आंख का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पीठ का हो, नौ से लेकर के और चुटिया तक का जितना दर्द है वो तुम्हारा ही दर्द है। तो जो परिवार में किसी प्रकार का अगर संकट है वो अपना ही संकट है, समाज में जो किसी प्रकार का संकट है वो अपना ही संकट है मेरे भाई बहन। जब तुम्हारे विचार ऐसे हो जाएंगे तो तुम्हारे विचार सम्यकवादी विचार हो जाएंगे, फिर बुद्ध के विचार हो जाएंगे, कबीर के विचार हो जाएंगे। इसलिए हर काम क्रोध मत लोभ मोह तजियो गई। अरे काम सब ही पे दोए और वो अपने हाथ में तेरे क्यों गड्ढा गिरवी खोलोए, अपने हाथ में तेरे क्यों गड्ढा गिरवी खोलोए। अरे बैर को क्यों विष घोरोगे भैया, सबसे जगत में जीवन घोरोगे यारो, सबसे जगत में। एक आदमी बड़ी सी बड़ी बात का समाधान करवा देता है बैठ कर। परिवार में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए, या समझदार चार लोग बैठ जाते हैं तो समाधान हो जाता है उसका बैठ करके। और एक आदमी का ऐसा बिगड़ा हुआ चित्त होता है कि वो उस बात को घोंट घोंट करके बहुत बड़ी कर देता है, उसको विष बना देता है, विकृत कर देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, परखत खरी प्रकावत खोटी। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। सज्जनों, कैसी बड़ी बात हो। और ये बात कितनी बढ़िया कही है कि बरबत बड़ी गठावत छोटी। किसी बात को अगर तुम बढ़ा करके ले जाओ तो बहुत बड़ी हो जाती है, और किसी बात को अरे कुछ नहीं है यार, कोई बात नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए हमें समाज के बीच में कभी विष नहीं घोरना चाहिए। कोई बात भी हो जाए उसका बैठ करके समाधान कर लेना चाहिए, ये समझदारी की बात है। देखिए अगले महीना में कितनी बढ़िया बात कही। अरे जेठ महीना लगे प्रीत की रीति नहीं जानी, अरे निवल गरीब फिर क्यों तेने ठकुराई पानी, अरे निवल गरीब फिर क्यों तेने ठकुराई पानी। आत्मा बिन किरे गई और होएगो सत्यानाश मूल में खोल देंगे, होएगो सत्यानाश मूल में खोल देंगे। रहेगो बिल्कुल चोरो भैया, सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो यारो, सबसे हिल मिल चलो जगत में। मेरे भाई बहनों, कितनी बढ़िया बात कही। प्रीत की रीत नहीं जाने। अगर न को निवलो और कमजोर आदमी है सामने, अरे दो रेपटे तो सही है जाओ, तुम्हें पता है तुम तो दो रेपटे तो तुमको सही कर देंगे, लेकिन जब उसकी आत्मा रो जाएगी और जब उसका भीतर वाला रो जाएगा, उसके चांटों को कौन झेलेगा फिर। कबीर हाय गरीब की निष्फल कभी न जाए, और मरे पशु की खालते लो वसम हुआ है। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी को निवला और दुबला समझ करके अपमान मत करना, अन्याय मत करना।
और देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। ये बारामासी के ऐसे सूत्र हैं, इसमें जीवन जीने की कला है। और जितने जो वेद शास्त्र पुराण है, सबका सार है, निचोड़ है। एक एक शब्द पर अगर हम विचार करें तो समझ लो कि ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़े से समय के अंतर्गत ही और समझना है, क्योंकि बीज तो थोड़ा ही होता है। और सज्जनों, जब कोई बीज को ठीक तरीका से पालन कर लेता है, उस बीज को ठीक मिट्टी और पानी मिल जाती है, तो फिर वो अपना विस्तार बना लेता है खूब लंबा। इसलिए आषाढ़ महीना लगे देख सत्ता को मत छोड़े। यह सत्ता का मतलब एक शक्ति से है, एक सत्य से है। और शास्त्रों में ऐसा कहा है, सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा सरता सत्य सर्वान मूलान सत्य नास्ते परम पद। सत्य का तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता है। इसलिए तन से और मन से और वचन से कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे हजारों नहीं लाखों का कोई प्रलोभन तुम्हारे सामने हो, लेकिन कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं सतमत छोड़े सूर्य। अरे देख सत्ता को मत छोड़े और बेगति होएंगी पाप कपट करके धन मत छोड़े। बेगति होएंगी पाप कपट करके धन मत छोड़े। दूर पर नारी ते रहियो और भैया को धन लगाते कब मत खाइयो। भैया को धन लगाते कब मत खाइयो। भैया को धन लगाते विचारो सदान जोरो। भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो। भैया सबसे मिल चलो जगत में। आज ये रोज कहानी सुनने में आती है कि भैया ने भैया को पिटवा दिया, भैया ने भैया की प्लॉट को बेईमानी से नाम करवा लिया, भैया ने भैया की जमीन को हड़प लिया। पर ध्यान रखो, अरे भैया तो भैया होते हैं सज्जनों, ऐसा तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। इसलिए ईमानदारी का जो कमाया हुआ तुम्हारा पैसा होगा वो तुमको सुकून देगा, शांति देगा, आनंद देगा। चाहे भले ही तुम्हारी 10 मंजिल की कोठी नहीं बने, कोई बात नहीं है। अगर बेईमानी करके और किसी को दमन करके और तुम कोठी बनवा लोगे तो लोग तो कहेंगे भैया बहुत बड़ा पैसा वारो। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर की आग तुमको जला दे, तुमको सुकून और शांति नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए आगे की पत्ती में सावन महीना लगे उमरिया तेरी रे पीते। जो नहीं आवे भली बुरी का कीमत है। जो नहीं आवे भली बुरी का कीमत है। कितना बढ़िया कहा है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर रहना। किसी का प्लॉट बनवा नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की झोपड़ी को हटाने का प्रयास मत करना। किसी के घर में बल्ब नहीं लगवा सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का छोटा सा दीपक जल गया हो तो बुझाने का प्रयास मत करना।
किसी के घावों पर अगर मरहम पट्टी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे हुए घावों पर नमक मत डालना। कितना बढ़िया कहा है। फूल नहीं बच सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन कांटे बन करके किसी कपड़ा को मत फाड़ देना, अंत इसका परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन किया, जो नहीं आवे भली बुरी चाऊ की मत जीत, लौटियो मत आमी भरे के, अरे लौटियो मत आमी भर के, जा दुनिया में देखो ले हाथी पे हर के, दुनिया में न ले छाती पे धर के, दुनिया में से अरे ताको तई के छोड़ो वे। कितना बढ़िया कहा है, रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रही न रानी बहु रूपवंती, रहे न वृक्षां जड़मूल साध्यम, रहे न ब्रह्मा गजन वेद वाक्यम, कदाप कालम पृथ्वी चलंतम ना चलंतम, धर्म एक शिष्यला, ये सतपुरुष वाक्यम। मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े किले, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के खून खराब हुए। कितना बढ़िया कहा है, कबीर जी ने देखा होगा कहीं, जय मंदिर 9 बजे और करे पथुरिया नाच, जय मंदिर सुने पड़े, बैठे पक्षी बार। हम एक बार फतेहपुर सीकरी में गए और किला देखा, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी का, देखो यहाँ ये घोड़ों की घोड़सालें थी, आज वहां बंदर मौज मार रहे हैं। ये जो सैनिकों की जहाँ सेना पड़ी रहती थी, हजारों लोग वहां में गधा खड़े थे। जो अकबर और बादशाह का जो सैन्य कक्ष था, वो सैन्य कक्ष में ऊपर देखा तो वे लटक रहेंगे, क्या कहते हैं वे चमगादड़, और बुरी बात है रही। मैं देखो जहाँ पे कभी अकबर और जोधा भाई विश्राम करते होंगे यहाँ। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये महापुरुषों के वाक्य के जय मंदिर 9 बजे कभी बड़े बड़े बाजे बजते होंगे और पत्रियों के नाच होते होंगे, बड़े बड़े वीर और सूरमा लोग बैठते होंगे, और आज यहाँ बंदर और गधा और चमगादड़। इसलिए मेरे बहन भाइयों, भरोसा मत करना, जीवन में कुछ ऐसा करके चलो, कबीर हम कहता भय जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। देखिए आगे कभी ने कितनी बढ़िया बात कही है, भादो महीना बात बात पर सेखी मारत हुए। ये 8 मकान है, ये 8 मोड़े हैं, 4 लाख रुपया महीना के आते हैं, और महाराज मेरे से वो कत्तले समाज में, और सज्जनों वो धीरे धीरे अपने समाज को तोड़ देता है, अपने भाई बंधुओं से ही अलग हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है देखिए। भादो बात बात में क्यों तू सेखी मारत हुए, अरे एक मिट जूना होए भूतिया पसमे डारत हुए, एक मिट जूना होए भूतिया पसमे डारत हुए, अरे फूट में लूटी हुए भारी,
और कुंडली की तक लगे से सब देखे तारी, कुंडली की तक लगे से सब देखे तारी। अरे जात को जत्था जोड़ो भैया सबसे मिल चलो, जगत में जीवन छोड़ो यारो, सबसे मिल चलो। कोई एक ऐसा वक्त था, इस भारत में दो राजा बड़े महान थे, बताते हैं एक पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद। लेकिन आपस की फूट में और दोनों राजाओं का पतन हो गया और देश गुलाम